हमारे मौजू का दूसरा जो पहलू है, मियाँ बीवी के एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं। हुकूक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शौहर के अगर हम हुकूक की बात करें तो शौहर का बुनियादी हक बीवी के ऊपर यह है कि बीवी अपने शौहर की जिनसी ज़रूरियात को पूरा करे, जो निकाह का एक बुनियादी मकसद है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा दअर रजुलु इम्राअतहु इला फिराशिही फ़अबत अन तजीअ इलैहि। अगर शौहर अपनी बीवी को अपनी ज़रूरत की तकमील के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, सुबह तक फरिश्ते उसके ऊपर लानत करते। और ये मामला इतना सेंसिटिव है कि अगर शौहर घर में मौजूद है तो बीवी को नफिल रोजा भी शौहर की इजाजत के बगैर रखने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यहिल्लु लिइम्रातिन अन तसूम व ज़ौजुहा शाहिदुन। शौहर मौजूद है तो नफली रोजा शौहर की इजाजत के बगैर बीवी न रखे। यह शौहर का सबसे पहला और बुनियादी हक है निकाह के बाद। उसके बाद बीवी की यह जिम्मेदारी है कि जो घर गिरस्ती है, घर गिरस्ती में अल्लाह ताला ने शौहर को औरत का निगरान और जिम्मेदार बनाया है, क्योंकि कमा के लाता है मर्द, उसको बीवी को खिलाना पिलाना पहनाना यह शौहर की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने घर की इस यूनिट का हेड बनाया है मर्द को। तो औरत को चाहिए कि अपने शौहर की इताअत करे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व हफिज़त फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात। जब औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान का रोज़ा रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी आबरू की हिफाजत करे, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से उसको इख्तियार दिया जाएगा, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। शौहर की इताअत ये बहुत बड़ा हक है बीवी के ऊपर शौहर का। इसी तरीके से एक और हक है शौहर का कि बीवी शौहर के नापसंदीदा शख्स को घर में आने न दे। अगर शौहर ने कह दिया फला शख्स को घर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए तो नहीं मिलनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर अपने आखिरी खुतबे में जो तालीमात दी थी उसमें एक तालीम यह भी थी, वलकुम अलैहिन्ना अन ला यूतीना फुरुशकुम अहदन मिम्मन तकरहूनहु, कि ऐ लोगो तुम्हारी बीवियों के ऊपर तुम्हारा यह हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे इंसान को ना आने दें, तुम्हारे घर में किसी ऐसे इंसान को ना आने दें जिसको तुम नापसंद करते हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ऐ अल्लाह के नबी, कौन सी बीवी सबसे बेहतर है, अय्युन निसाई खैर, कौन सी औरत सबसे अच्छी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, शौहर देखे तो खुश हो जाए, शौहर देखे तो खुश हो जाए। वह तुतीउहु इज़ा अमर, शौहर कोई हुक्म दे तो बीवी उसकी बात माने। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी इज्जत के मामले में और शौहर के माल के मामले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नागवार गुजरे। ये बीवी के ऊपर शौहर का हक है। अब इसके अपोजिट शौहर के ऊपर बीवी का क्या हक है, तो अल्लाह ताला ने एक लफ्ज में वो हक बयान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा के अंदर, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, भलाई के साथ उनको रखो। बीवी के जायज़ जो शौक़ हैं, जो अरमान हैं, जो ज़रूरियात है, वो शौहर की जिम्मेदारी है कि उनको पूरा करे। ये एक तरफा रिश्ता नहीं है, ये एक तरफा रिश्ता नहीं कि बीवी शौहर की खिदमत करे और शौहर बीवी को जो है गुलाम समझे, उसको लौंडी समझे। नहीं मेरे भाई, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, औरतों को भी वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो शौहर को हासिल हैं। जिस तरीके से शौहर के ऊपर बीवी के ऊपर शौहर के हुकूक हैं, उसी तरीके से बीवी के हुकूक भी शौहर के ऊपर हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए इस मामले में मशाल राह है। आपकी मुख्तलिफ बीवियां हैं और आपने अपनी तमाम बीवियों के साथ हुस्न सलूक की मिसाल कायम की। भाई अल्लाह के नबी से ज्यादा बिजी और आपसे ज्यादा मसरूफ और आपसे ज्यादा संजीदा इंसान कौन हो सकता है? मगर अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद, अपनी तमाम संजीदगी के बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करते थे, उनके साथ तफरीह भी करते थे और उनके तमाम हुकूक अदा करते थे। और आपने अपनी उम्मत को तालीम दी, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो, अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। तो शौहर के ऊपर ये बहुत बड़ा हक है बीवी का।
इसी तरीके से शौहर के ऊपर यह भी हक है कि वो बीवी के रोटी, कपड़ा, मकान, नानो नफका और उसके कपड़े का माकूल इंतजाम करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के उस खुतबे में यह भी कहा था, अय्युहन्नास इत्तकुल्लाह फी निसाइकुम, ऐ लोगों अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। फ़इन्नकुम अखस्तुमुहुन्न बिअमानतिल्लाह, तुमने जब निकाह किया था, मौलवी साहब ने अल्लाह का कलाम पढ़ के तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए हलाल किया था, तो तुमने अल्लाह की अमान में अपनी बीवियों को लिया था, अल्लाह के नाम से तुमने उनको अपने निकाह में लिया था। वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह, और अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हुई थी। कल तक जिस औरत को देखना हराम था, आज वो सर से पैर तक तुम्हारे लिए हलाल हो गई अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर। तो ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है किस्वतुहुन्न व रिज़्क़ुहुन्न बिल मारूफ, कि उन औरतों को तुम अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, ये उनका हक है तुम्हारे ऊपर। हजरत मुआविया अल कुशैरी एक सहाबी हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आज कोई ये नहीं पूछता, आज मर्द हज़रात क्या पूछते हैं, बीवी हमारी कितनी खिदमत करे, बीवी के ऊपर हमारे क्या हुकूक है। यहाँ सहाबी आकर के अल्लाह के रसूल से पूछ रहे कि बीवी का हमारे ऊपर क्या हक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर हक ये है कि अंतुत इमहा इज़ा तइमता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। बाहर तुम मुरक्कन ग़िज़ाएं खा रहे हो, बीवी बेचारी घर में दाल चावल खा रही है, ये इंसाफ नहीं है साहब। जो तुम खा रहे हो बीवी को खिलाओ। व तक्सुहा इज़ा तसईता, और जिस मेयार और जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहनते हो उसी मेयार का और उससे बेहतर अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी अगर गुस्सा आ जाए और बीवी बदतमीजी कर दे, बदजुबानी कर दे, नाराज हो जाओ तुम, तो कभी गुस्से में उसके चेहरे पर हाथ मत उठाना। वला तुक़ब्बे, और कभी गाली गलोज मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और कभी नाराजगी हो जाए तो ये नाराजगी घर के बाहर न जाए। बीवी से अगर गुस्सा हो, नाराज हो, तो घर के अंदर का मामला घर के अंदर ही रहे, घर के बाहर न जाए। ये बीवी का हक है हमारे और आपके ऊपर मेरे भाइयों। और आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, ये कानून से नहीं चलता मेरे भाई। ये शरीयत में हम ये सोचे कि हमारे लिए क्या कानून है, बीवी के लिए क्या कानून है, ये रिश्ता कानून से नहीं चलता है। एक मुफ्ती साहब के पास एक साहब आए, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरी बीवी ने कहा है कि सास की खिदमत करना कहाँ लिखा है कुरान और हदीस में, सास की खिदमत करना कहाँ लिखा है कुरान और हदीस में, अगर साबित है तो मैं सास की खिदमत करूंगी वरना नहीं करूंगी। तो मुफ्ती साहब ने कहा जाकर अपनी बीवी से कहो कि कहाँ लिखा है कि 5,000 का तुमको वो लहंगा और कपड़ा ला करके दे, कहाँ लिखा है कि तुमको शॉपिंग मॉल में हजारों की और लाखों की जो है तुमको शॉपिंग कराए। तो ये रिश्ता जो है ये कानून से नहीं चलता है। बीवी अगर ये कहती है कि मैं सास की खिदमत नहीं करूंगी, मैं घर के काम नहीं करूंगी और ये चीज़ मेरे ऊपर वाजिब नहीं है और ये चीज़ मेरे ऊपर वाजिब नहीं है, तेरे ऊपर ये वाजिब है कि तू शौहर को खुश रखे, और शौहर की खुशी में ये चीज़ शामिल है कि तू शौहर की माँ की भी खिदमत करे। अब ये अलग बात है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। सास अगर ये चाहती है कि मेरी बहू मुझको माँ का दर्जा दे, तो उसको भी चाहिए कि अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे। मेयार अलग अलग ना हो, स्टैंडर्ड अलग अलग ना हो। तो मेरे भाइयों ये रिश्ता जो है ना मियाँ बीवी का, ये कानून से नहीं चलता, मोहब्बत से चलता है, एक दूसरे को समझने से चलता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, इस बात को याद कर लो, इंशाअल्लाह कभी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। क्या फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी ने, ला यफरक मुमिनुन मुमिनतन, फरमाया कोई मोमिन अपनी बीवी से जुदा ना हो, इन करिहा मिनहा खुल्कन रदिया मिनहा आखर, अगर बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लगती होगी। भाई इंसान है, खाना खराब पकाती है तो कपड़ा तो अच्छा धुलती है ना, बच्चों की तरबियत तो अच्छी करती है ना। अगर उसकी एक खराबी को लेकर के तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत आ गई, तो उसकी उन सैकड़ों खूबियों को याद करो जो उसके अंदर मौजूद है, और उन खूबियों को याद करके उसकी खामियों को तुम भूल जाओ। ये नुस्खा है। और अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर फरमाया, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना, अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हारे साथ बदतमीजी करें, तुम्हारी बात ना माने, तो पहला स्टेप यह है कि उनको समझाओ, उन्हें समझाओ, उन्हें नसीहत करो। हमारे यहाँ माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ जो तलाक के मामलात होते हैं, हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, इनके पास बहुत सारे केस आते होंगे। तलाक के बहुत सारे केस में हमें और आपको ये मानना पड़ेगा कि मर्द की तरफ से ज्यादती होती है। हमारा मुआशरा
कहीं ना कहीं हमने औरतों को जो इस्लाम ने, शरीयत ने जो हुकूक दिए हैं, हमने उन हुकूक को उन्हें देने में कोताही से काम लिया है। तलाक के बहुत सारे मामलात में मर्द की तरफ से ज्यादती होती है, और जब औरत को तलाक हो जाती है तो जाहिर है वो एक दाग हो जाता है, और फिर उस औरत की सारी जिंदगी जो है वो मुसीबत बन जाती है। अल्लाह ताला ने तलाक के पहले बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस रखा है। तलाक कोई खेल नहीं है, तलाक एक ऑप्शन है कि जब निबाह मुश्किल हो जाए तब तलाक देना है। यहां कहा गया कि बीवी अगर तुम्हारी बात नहीं मान रही है, बदतमीजी कर रही है, शरारत कर रही है, तो पहला स्टेप ये उसे समझाओ, फ़इज़ूहुन्ना, उसे समझाओ। उसके बाद है वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाज, बिस्तर अलग कर दो, एक बिस्तर पे सोना बंद कर दो। इससे भी काम न चले तो फरमाया वज़रिबूहुन्ना, हल्की मार मार सकते हो। ये तीसरा स्टेप है, आखिरी स्टेप है। पहले समझाओ, फिर बिस्तर अलग करो, इससे भी बात ना बने तो उसके ऊपर हल्की मार मार सकते हो। फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, और अगर बीवी इतने पर मान जाए तो तुम अपने आप को बहुत बड़े मत समझो, तुम ज्यादती न करो। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है। उलमा कहते हैं यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी बुजुर्गी और अपनी बुलंदी की सिफत ये बयान करके ये इशारा दिया है कि ऐ मर्दों, तुम्हारे दिमाग में कहीं ये बात ना बैठ जाए कि मैं तो कव्वाम हूं, मैं तो घर का निगरां हूं, मैं बीवी के ऊपर जुल्म और सितम कर सकता हूं। अगर तुमने अपनी बीवी पर जुल्म किया तो वो ज़ात मौजूद है जो तुम्हारे जुल्म पर तुम्हारी पकड़ करेगी, जो सबसे बड़ी है, सबसे बुलंद है, उस ज़ात से डरो। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ज़ौजैन के हुकूक के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आखिर में ये अर्ज़ करूँगा कि आज का ये प्रोग्राम, जिसमें मुख्तलिफ समाजी और माशरती मौज़ूआत पर उलमाए किराम को दावत दी गई, ये प्रोग्राम सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, हम इनको अमली जामा भी पहनाएं। शादी ब्याह में जो फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, हमारा जो अमीर तबका है वो पहल करे और कोशिश करे कि हमारा निकाह सादगी के साथ हो, कोशिश करे इज्तिमाई निकाह हो। और आज जिस उम्मत के बच्चे पढ़ाई के बगैर, कितने टैलेंटेड बच्चे पढ़ाई से महरूम हैं। कोरोना के दौर में हमने देखा कितने मरीज इलाज के अभाव में मर गए। जिस कौम के अंदर इलाज की किल्लत हो और हॉस्पिटल कम हो, तालीम गाहें कम हो, आज उस उम्मत के उमरा और उस उम्मत के मालदार लोग शादी ब्याह की फजूल रस्मों के नाम पे लाखों करोड़ों खर्च कर दें। शर्मानी चाहिए मेरे भाइयों। हम निकाह को सादा बनाएं, आसान बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मरते दम तक हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।